यासिर लियाज खान साहब CEO सिंटोरस हैं। इसके अलावा मकबूल ताहिर साहब जो कि नायब सदर ब्लू एरिया रियल स्टेट एजेंट हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद एहसन मलिक साहब नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। मुल्क में आप रहते हैं, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह इन्वेस्ट करेंगे जब आपको पता है अनसर्टेनिटी इतनी है, प्लान्स गवर्नमेंट के चेंज होते रहते हैं। उसके अलावा जब आपको ये भी पता हो कि ये सनत, ये जो शोबा है रियल स्टेट का इतना बदनाम हो चुका है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अलावा बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, तो सर एज ए इन्वेस्टर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाके जायदादा खरीदते हैं वो पाकिस्तान में खरीदें? उनके लिए क्या ऐसे अट्रैक्टिव इसके हवाले से ऑप्शंस होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट, जब ये गवर्नमेंट आई है, इसने ओथ लिया है, उसके बाद से इसने रियल एस्टेट सेक्टर को ना अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेस करने की कोशिश की है ताकि लोग अपनी इक्विटी को अदर सोर्सेज की तरफ ले जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को मतलब इन लोगों ने कोशिश की है वो जितना डिक्लाइन हो सकता है उसको किया जाए। मतलब आफ्टर आप कह लें परसुअल बहुत ज्यादा के बाद इस बजट से पहले प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं आपके ख्याल आया या लोगों के प्रपोजल्स गए, जिनमें हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन के भी प्रपोजल शामिल थे कि आप जब तक रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं चलाएंगे तब तक मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। फाइनली उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दिया। यहाँ पे मैं सरदार इलियास साहब के साथ एग्री करूंगा। प्रॉब्लम यह है इस गवर्नमेंट का कि ये कुछ भी चीज करती है तो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट में या वो रिजल्ट नहीं ले पाती ये गवर्नमेंट जिस चीज को फोर्सी किया जाता है। अभी आपने बड़ी प्यारी बात की थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप घर परचेज करेंगे, आपसे सोर्सेज का नहीं पूछा जाएगा। वो एक सेगमेंट है, बायर से नहीं पूछा जाएगा, बट उसी सेगमेंट में जो सेलर है उससे जरूर पूछा जाएगा कि आप को जब भी कोई बायर पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में वो जब पैसे रिफ्लेक्ट होंगे तो वो पैसों के बारे में आपको FBR पूछेगा, नैब पूछेगा, FIA पूछेगा, जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट से बजट से पहले भी डिमांड कर रहे थे कि काइंडली आपने बायर को जो इम्यूनिटी दी है वो काइंडली सेलर को भी इम्यूनिटी दें ताकि आपका ये पैकेज बेहतरी की तरफ चल सके और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है 50 लाख घरों का वो इंप्लीमेंट हो सके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो बाकी बात आपने जो इससे पहले भी डिमांड कर रहे थे कि काइंडली आपने बायर को जो इम्यूनिटी दी है वो काइंडली सेलर को भी इम्यूनिटी दें ताकि आपका ये पैकेज बेहतरी की तरफ चल सके और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है 50 लाख घरों का वो इंप्लीमेंट हो सके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो बाकी बात आपने जो की, इन्वेस्टर्स जो बाहर से यहाँ पे पिछले 2.5 साल में जितने अरसे से ये गवर्नमेंट आई हुई है, जितना भी इन्वेस्टर है वो फोर्सी करता है, चीजें देखता है, स्टडी करता है। अभी लोग बहुत वेल अवेयर हैं, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इस सेक्टर को अंडर स्ट्रेस करने के लिए थी, लेकिन अभी जो ही प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया उसके बाद से क्वेरी स्टार्ट हुई, लोगों की कॉल्स आना स्टार्ट हुई कि शायद बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजन एक साइड पे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं अभी तक वो चीजों को जो ऐलानात हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं स्टार्ट हुई है। अभी तक लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, ये बेसिकली जो पैकेज था जो बजट में अप्रूव भी हुआ, उसमें यह है कि आपने FBR के पोर्टल पे जाना है और अपने आप को एज ए बिल्डर या डेवलपर रजिस्टर करवाना है। अब इसके ऊपर हमने इनको कहा था कि आप इसको मैंडेटरी मत करें क्योंकि अब 22 करोड़ अवाम है, 27 लाख सिर्फ फाइलर है। हम लोग फ्रेंडली यूजर नहीं है FBR के। आज का आदमी FBR जाते हुए घबराता है, पुलिस स्टेशन जाते हुए नहीं घबराता। तो ये ऐसे काफी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अभी तक वो रिजल्ट नहीं ले पा रही गवर्नमेंट जो इसको मिलने चाहिए इस पैकेज की वजह से।
ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस पैकेज के हवाले से जो चीज़ें हों मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अभी एहसन मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। एहसन मलिक साहब, आखिर किस तरह ये जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं हमारे मुल्क पर, इन बादलों को कैसे जो है हम छाट सकते हैं, बादल कैसे छट सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है? खाली गवर्नमेंट के ऊपर तो डाल के हम अपनी जिम्मेदारियों से जो रियल स्टेट से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स हैं वो तो बरी जिम्मा नहीं हो सकते सर, सबने अपना अपना रोल तो प्ले करना है। जी वजाहत साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह ताला ना हमारी एसोसिएशन ना फेडरेशन वो खामोशी से नहीं बैठी हुई। अभी तक भी अगर हमने इस गवर्नमेंट को 22 माह के बाद मजबूर किया है ये कंस्ट्रक्शन पैकेज लाने पे, सिर्फ उस पैकेज को हम खुशाइंद कहते हैं कि खदो खाल पे एतराज है, क्योंकि उसमें जब वो बन रहे थे उन कॉरिडोर्स में हम लोगों को एक्सेस नहीं दी गई, उन लोगों को एक्सेस दी गई जिन लोगों को बेनिफिट करना था। मैं आपको छोटी सी एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो नया हाउसिंग पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, इसमें मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, एक चीज मेंशन ही नहीं है कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी जहां पे भी घर बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, उसमें पाकिस्तान की बनी हुई चीजें लगेंगी। ताला लगना है, कुंडी लगनी है, दरवाजे हैं, लकड़ी है, एल्युमिनियम है, लाइट्स हैं, बल्ब हैं। अगर वो चीजें ही दोबारा इंपोर्ट होनी है बाहर से, तो फिर तो आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। मैं ये समझता हूं इमीडिएटली इस पॉइंट को उसमें ऐड होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री चले। जो टाइल्स हैं, जो वॉशरूम एसेसरीज हैं, वो अगर लोगों ने वही इंपोर्ट करके लगानी है तो फिर तो आप इसको लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जो आपका जी अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी वो तब चलेंगी कि अगर आप इस पैकेज में उन चीजों को शामिल करेंगे। दूसरी बात यह है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, ये एक अच्छा साइजेबल रेवेन्यू जनरेट करके देता है जीडीपी के अंदर पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा कोई अदारा नहीं है कि मुझे नहीं पता मेरी मिनिस्ट्री कौन सी है, मैंने अपने इश्यूज किसके पास लेके जाने हैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरे टैक्सेस, मेरी जो भी कोई मसाइल हैं उनको कौन देखेगा। कभी हम वजीर खजाना साहब की तरफ देखते हैं, वजीर खजाना साहब को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इमरान खान साहब को मिलना मुश्किल है, इमरान खान साहब को मिलना आसान है, हफीज शेख साहब को मिलना मुश्किल होता है। पैकेज दिया था, उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को माइनस कर दिया था। ये हम अभी तक ये फाइट कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोनों लाजिम और मलजूम हैं। अकेला कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोई इनकलाब नहीं ला सकता। ठीक है, दोनों लाजिम और मलजूम है। सर मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद उनको लिया जाता है। सर इस तमाम तर मामले में आप भी सनत के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो आप लोगों से कोई ओपिनियंस ली जाती हैं, आप लोगों की आरा ली जाती हैं, या गवर्नमेंट या जो उनके आसपास वजीर मुशीर होते हैं वही बैठ के तमाम तर प्लान को बनाते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कोशिशें करते हैं? जी वजाहत साहब, इसको मैंने पहले भी एलेबरेट किया था। बेसिकली ये जब पॉलिसी बनती है तो रियल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि 22 माह से 23 माह से गवर्नमेंट इस विजन पे चल रही थी कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं चलाना, इसलिए उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन को जब ऑन बोर्ड किया तो हमारी एक आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, माइट बी दे वर ऑन बोर्ड जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज बना। तो जब वो बना, जब आप एक सेक्टर को लेंगे दूसरे को निगलेक्ट करेंगे तो वो ऐसा ही को मुरब्बा टाइप, चूचू का मुरब्बा टाइप बनेगा जो बन गया है। अब उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी प्रपोजल थी रैका की कि आप पूरी दुनिया की तर्ज पे, इस वक्त भाई ने, मकबूल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 0% पे मॉर्गेजेस और फाइनेंसिंग चल रही है, आप मैक्सिमम 2 या 3% पे करें ताकि लोगों, मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सके। उसमें एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं आपके चैनल के थ्रू कि ये जो अभी भी ये मार्कअप की बात हो रही है वो 5% और 7% की जो बात हो रही है वो फ्लैट 5-7% ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे।
हमारा मुतालबा ये था कि आप हर पाकिस्तानी को ये हक दें कि वो किसी भी बैंक से जाके वो मॉर्टगेज ले सके, ताकि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो जितनी अपना रेंटल पे करते हैं उतनी उनकी बैंक की इंस्टॉलमेंट बन जाए और लोग प्रॉपर्टीज बाय कर लें, जिससे मुल्क में एक इकोनॉमिक सर्कल चल पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसी हवाले से, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, मुल्क में जहां पे इतना काम होना है, हमारे पंजाब में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने एक अजाब डाला हुआ है। उसकी मैं आपको छोटी सी एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। अभी एफबीआर ने हमारी प्रपोजल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एफबीआर वैल्यूएशन टेबल नहीं बढ़ाया ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, लेकिन एसएमबीआर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब ने पूरे पंजाब के जिलों के डीसी रेट विदाउट एनी कंसल्टेशन विद एनी स्टेक होल्डर और एसोसिएशन, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, डीसी रेट। मैं आपको एक छोटा सा, हमारा ये पिंडी का एक सेक्टर है डीएचए वैली, इसका मार्केट का रेट 1 लाख रुपए मरला है, उसका डीसी रेट 5.5 लाख रुपए पर मरला कर दिया है। यहां पे बड़ा मुतवस्सित तबका है जिनके प्लॉट हैं, 8 मरले का मैक्सिमम प्लॉट है। और प्रॉब्लम यह है कि जब इतनी 5.5 लाख रुपए का मतलब यह है कि 40 लाख रुपए ऑफिशियली व्हाइट मनी होनी चाहिए वो प्लॉट खरीदने के लिए। अच्छा मकबूल साहब, सर यही सर सवाल